जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील टीपू आईटेक नेट्स की जानिब से। आज हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का नेक्स्ट मॉड्यूल करेंगे जिसका नाम है जीसीपी डेटा एंड एनालिटिक्स। ठीक है, इसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है दैट इज कॉल्ड गूगल क्लाउड पब। ठीक है, ये फुली मैनेज रियल टाइम मैसेजिंग सर्विसेज है जो कि आपके किसी भी इवेंट होने की सूरत में आपको कोई मैसेज सेंड या रिसीव करने में दो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन के दरमियान सहूलत फराहम करती है। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या हैं इनके बारे में देखते हैं। केपेबल ऑफ ग्लोबल मैसेज राउटिंग टू सिंप्लीफाई मल्टी रीजन सिस्टम्स। ठीक है, ये एक ग्लोबल मैसेज राउटिंग है ताकि वो जो मल्टी रीजन सिस्टम है उनको ज़रा आसान कर सके और उनकी आपस में बातचीत बेहतर हो सके। ये एक सिंक्रोनस क्रॉस जोन मैसेज एप्लीकेशन है और हर मैसेज की रिसीट ट्रैकिंग होती है ताकि आपकी जो डिलीवरी है वो किसी भी स्केल पर हो उसका आप ट्रैक रख सकें। ठीक है, पबसब जो मैसेज डिलीवर करती है एक बार एटलीस्ट, ताकि पबसब सर्विस जो है उसको वो दोबारा भी रीडिलीवर कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। आप अपने इंडिपेंडेंट कोटा को डिक्लेयर कर सकते हैं इसके अंदर, और इसकी जो बिलिंग है पब्लिशर और सब्सक्राइबर के लिए वो भी आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लाउड पबसब के अंदर शार्ट्स या पार्टीशंस नहीं होते, इनके इसके छोटे हिस्से नहीं होते, तो आपको जो कोटा सेट करना है और पब्लिश करना है वो आपको कंज्यूम करना है, वो एक ही बार सेट करना होता है, तो आपको उसके बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। मूव ऑन करते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। इसके जो की कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, टॉपिक बेसिकली क्या है, ये एक नेम रिसोर्स है जिसके ज़रिए पब्लिशर जो है अपने मैसेजेस को सेंड करते हैं। जस्ट लाइक आपने अगर किसी को मैसेज करना है किसी खास टॉपिक पर तो उसका कुछ टॉपिक या उन्वान होना ज़रूरी है। ठीक है, देन इसकी सब्सक्रिप्शन, ये एक नेम रिसोर्स होता है जो कि आपके मैसेजेस की स्ट्रीम को जो कि एक ख़ास टॉपिक के लिए होते हैं उन पर जो है एप्लीकेबल होता है और उसके ज़रिए सब्सक्रिप्शन बनती है। यानी कि आपकी एक तरह से जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे आप किसी चीज़ की मेंबरशिप लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सेम उसी वे में। ठीक है, तो जो आपकी बाकी चीज़ें हैं वो आपकी सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन के ऊपर सेंड होना शुरू हो जाती हैं। मैसेज, ठीक है, मैसेज इज़ बेसिकली डेटा और उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि पब्लिशर सेंड करता है किसी टॉपिक के लिए और इवेंचुअली वो आपके सब्सक्राइबर्स को मिलता है। लाइक अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना एक टॉपिक हुआ जिसके तहत मैसेज है कि बाहर मत जाएं और अपने आप को बचाएं। ठीक है, जो हिदायत हमें मिलती है वो एक तरह का मैसेज है। ठीक है, जो कि सब्सक्राइबर्स या लोगों के लिए पब्लिशर की जानिब से जिसके जो है वो डिवाइस किया जाता है। फिर हम बात करते हैं जी मैसेज एट्रीब्यूट्स की। ये की वैल्यू पेयर है जो कि पब्लिशर डिफाइन कर सकता है अपने मैसेज के लिए कि उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगी, उसकी खसूसियात किस तरह से काम करेंगी। मूव ऑन करते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ, पब्लिशर सब्सक्राइबर रिलेशनशिप, पब सब रिलेशनशिप्स। ठीक है, पब्लिशर एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट और सेंड करती है मैसेज एक टॉपिक के लिए। जो सब्सक्राइबर एप्लीकेशंस होती हैं वो एक सब्सक्रिप्शन लेती हैं एक टॉपिक के लिए। ठीक है, ताकि वो मैसेज रिसीव कर सकें जो उस टॉपिक पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन तीन तरह की हो सकती है, वन टू मैनी यानी एक से कई लोगों के लिए, कई लोगों से एक के लिए, या कई लोगों से कई लोगों, या बेसिकली इस केस में एप्लीकेशन होगी। ये एग्जांपल देने के लिए मैंने लोगों का नाम लिया है, यानी कि एक से ज्यादा की जानिब, मैनी टू वन उसका ऑपोजिट, और मैनी टू मैनी ये कोई भी क्रॉस हो सकता है, किसी भी तरीके से काम कर सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इस तरीके से ये काम करेगी। तो जो इसकी प्राइसिंग है पबसब की वो आपकी मैसेज इंजेक्शन और उसकी डिलीवरी पर बेस करती है।
स्नैपशॉट्स और जो आप एक्नॉलेज्ड मैसेज रिटेन करते हैं उसके ऊपर आपकी प्राइसिंग जो है वो कॉस्ट कर रही होती है। जो पहले 10 GB डेटा है वो आपको फ्री ऑफ चार्ज ऑफर किया जाता है, यानी कि उसके कोई चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होते। मूव ऑन करते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज बिग क्वेरी। ठीक है, ये एक फुली मैनेज डेटा वेयर हाउस है जहां पर आप जो है वो अपना पीटाबाइट लेवल का जो डेटा है उसको फीड करते हैं। ठीक है, और सीक्वल लाइक क्वेरीज को रन किया जा सकता है। इसके जो फीचर्स हैं, ये एक सर्वरलेस डेटा वेयर हाउसिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन फराहम करती है आपको अपाची बिग डेटा इकोसिस्टम में, हैडॉप, स्पार्क, बीम वर्कलोड्स के रीड और राइट डायरेक्टली फ्रॉम बिग क्वेरी, यानी कि बिग क्वेरी के जरिए आप उसको राइट अप कर सकते हैं और अपने स्टोरेज एपीआई को कॉल करके उसको बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। बिग क्वेरी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, सीक्वल स्टैंडर्ड सीक्वल डायरेक्ट विच इज ANSI 2011 कंप्लायंट, जिसकी वजह से आपके जो कोड रीराइटिंग है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसका जिक्र एक बार पहले भी हुआ था। ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करता है ये डेटा को, 7 डेज की हिस्ट्री क्रिएट करता है ताकि अगर आपको रिस्टोर करना हो या उसको कंपैरिजन करना हो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को तो आप उसको आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, जो डाटा लोडिंग है बिग क्वेरी के अंदर, ठीक है, इसके लिए आपके पास डेटा का होना जो कि क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, या लोकल फाइल से आएगा, उसके जो फॉर्मेट होंगे वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, एवरो, CSV, JSON वगैरह, ORC, पॉकेट फॉर्मेट। ठीक है, आप डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं किसी डेटा स्टोर से या फाइल स्टोर से, और देन उस एक्सपोर्टेड डेटा को बिग क्वेरी के अंदर जो है आप इंपोर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। बाकी गूगल सर्विसेज जो कि इसके साथ कंपैटिबल हैं, दैट्स गूगल एड मैनेजर, गूगल एड्स, गूगल प्ले, गूगल स्टोरेज, यूट्यूब चैनल रिपोर्ट्स और ओनर रिपोर्ट्स इसमें शामिल होती हैं। स्ट्रीम डाटा का एक रिकॉर्ड जो है वो यूज किया जाता है स्ट्रीमिंग इंसर्ट के लिए। ठीक है, डेटा जो राइट किया जाता है डेटा फ्लो पाइपलाइन के जरिए बिग क्वेरी में। ठीक है, इसके अलावा ये DML स्टेटमेंट को यूज करता है अगर हमारे बहुत बड़े बल्क लेवल के इंसर्ट हों, और ये याद रखिएगा कि DML क्वेरीज के आपको चार्जेस पे करना पड़ते हैं। ठीक है, उसके लिए आप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज प्राइसिंग को रेफर कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं जी, क्वेरिंग जो है हमारी एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज से। ठीक है, वो किस तरह से है, बिग क्वेरी जो है ऑफर करता है हमें क्लाउड बिग टेबल, क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड सीक्वल, जहाँ से हम डाटा को डायरेक्टली क्वेरी कर सकते हैं। जो सपोर्टेड फॉर्मेट है वो भी हमने देखे थे, एवरो, CSV, JSON, ORC और पॉकेट। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेस से क्वेरी करने पर आपको एक एक्सटर्नल टेबल डेफिनेशन क्रिएट करना होती है जिसके अंदर आपकी स्कीमा डेफिनेशंस और मेटा डेटा मौजूद होता है ताकि वो उसको यूज़ करके वहाँ से क्वेरीज को जनरेट कर सके एक्सटर्नल सोर्सेस के जरिए। मूव ऑन करते हैं जी, मॉनिटरिंग इसकी किस तरह से होती है। ये लॉग्स क्रिएट करता है, ठीक है, ताकि आप कोई क्रिएशन करते हैं या डिलीशन करते हैं किसी टेबल की, कोई स्लॉट परचेज करते हैं या कोई भी लोड जॉब रन करते हैं तो उसके बारे में आपको तमाम डिटेल्स देगा। प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये ऑन डिमांड प्राइसिंग है जो आपको स्टोरेज और कंप्यूट जो आप यूज़ करते हैं सिर्फ उसके लिए पे करना होती है। इसके अलावा आपके पास फ्लैट रेट प्राइसिंग है रिजर्वेशन के साथ। अगर आप हाई वॉल्यूम्स यूजर्स के लिए यूज़ करते हैं और अपनी प्राइस को चूज़ कर सकते हैं अपने वर्कलोड्स के मुताबिक जो कि आप जानते हैं कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, क्वेरी कोस्ट को एस्टिमेट करने के लिए हमेशा जो बाइट रीड है उसको यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड कंसोल का सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, या क्वेरी जो आपको API के जरिए ड्राई रन जब करेंगे तो आप उससे भी क्वेरी की कॉस्ट निकाल सकते हैं, या फिर आप प्राइसिंग कैलकुलेटर को यूज़ करके भी अपनी क्वेरी कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास दैट्स कॉल्ड गूगल क्लाउड डेटा प्रेप। ठीक है, डेटा प्रेप जो है ट्राइफैक्टा इंटेलिजेंट डेटा सर्विस के लिए है जो कि विजुअली एक्सप्लोर करता है, क्लीन करता है और प्रिपेयर करता है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालिसिस के लिए, रिपोर्टिंग और मशीन लर्निंग के लिए।
ठीक है, ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है एआई और मशीन लर्निंग का, जिसको ये सपोर्ट करता है। इसके फीचर्स क्या हैं? आप अपने डाटा को स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट में किसी भी साइज में बना सकते हैं, मेगाबाइट्स टू पीटाबाइट्स, इंतहाई आसानी और सादगी के साथ। ठीक है, क्लाउड डाटा प्रॉक कैन ट्रांसफॉर्म डेटा सेट्स जो कि स्टोर्ड होते हैं CSV, JSON या रिलेशनल टेबल फॉर्मेट में। तो डाटा प्रॉक को यूज़ करके आप उसको जो है वो CSV, JSON वगैरह में ला सकते हैं। देन आपके पास है जी प्रोसेस डाटा, जो कि स्टोर्ड हो कहाँ पर, क्लाउड स्टोरेज, बिग क्वेरी या अपने डेस्कटॉप से, और उसको एक्सपोर्ट करते हैं टू बिग क्वेरी और क्लाउड स्टोरेज फॉर स्टोरेज, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन एंड मशीन लर्निंग। तो इस तरह से हम उनको डिफरेंट वे में उस डेटा को यूज़ करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम को यूज़ करता है, ठीक है, जो कि इंटरप्रेट करता है आपके डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को टू द इंटेंट ऑफ द यूजर्स डेटा सिलेक्शन, यानी कि आपकी सिलेक्शन के मुताबिक उस एल्गोरिदम को रन करने के बाद आपको उसकी इंटरप्रिटेशन बता देता है। मूव ऑन करते हैं जी इसकी मज़ीद डिटेल्स की जानिब। आप इससे कई तरह की ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि आप उसको अपनी मर्जी के असासे में ढाल सकें। इसी तरह से जो डेटा प्रेप है आपको कोलैबोरेट करने में मदद देता है, फ्लो ऑब्जेक्ट्स को बनाने में जो कि रियल टाइम होती हैं, ठीक है, और उसकी कॉपीज़ को क्रिएट करता है दूसरे टीम मेंबर्स के लिए, ताकि अगर वो यूज़ करना चाहें तो वो अपने अपने टास्क के लिए, अपने अपने ज़रूरी कामों के लिए जहां उनको उसकी ज़रूरत है वहां पर यूज़ कर सकें। ठीक है, जो डेटा की एक्सप्लोरेशन है वो इंटरैक्टिव होती है, विजुअल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि आपको जो आपकी डिस्कवरी और क्लेंजिंग है और ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है वो तमाम की तमाम चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही हों। ठीक है, इसी तरह से ये ऑटोमेटिकली एक से ज़्यादा सैंपल्स जनरेट करता है और उन्हें डिस्प्ले करता है और मैनिपुलेट करता है, ताकि क्लाइंट की जो एप्लीकेशन है वो अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सके, रादर देन वन जो कि क्लाइंट ने खुद दिया कि मैं ये चाहता हूँ, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसको जो है इम्प्रोवाइज करके मुख्तलिफ डेटा सेट्स और सैंपल्स बना कर देता है, ताकि वो उस पर ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सके। प्राइसिंग की बात करते हैं जी। अब प्राइसिंग को हम दो वेरिएबल्स पे करते हैं, एक डिज़ाइन और दूसरी उसकी एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो जिस तरह से हम उसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स के लिए करना चाहते हैं डिपेंड करता है, इसी तरह से उसका जो डेटा फ्लो यूजेज है रनिंग जॉब्स के लिए डेटा प्रेप में, उसके हिसाब से आपकी जो है वो प्राइस आपको चार्ज होगी। मूव ऑन करते हैं जी अगले टॉपिक की जानिब, दैट इज गूगल क्लाउड डेटा फ्लो। गूगल क्लाउड डेटा फ्लो बेसिकली एक फुली मैनेज डेटा प्रोसेसिंग सर्विस है, जो कि एक काफ़ी वसी पैमाने पर आपको डिफरेंट डेटा प्रोसेसिंग पैटर्न्स फराहम करती है, ताकि आप अपने डेटा को डिफरेंट तरीक़ों से देख सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें। फीचर्स को देखते हैं जी इन डिटेल कि किस तरह से ये जो है फीचर्स को एलाबोरेट करता है। डेटा फ्लो टेम्पलेट्स जो होते हैं आपको आसानी से शेयर करवा सकते हैं अपने पाइपलाइंस में, अपने टीम मेंबर्स के साथ, इवन अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये एक इसका फीचर है। देन ये गूगल की प्रोवाइडेड टेम्पलेट्स जो होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है और इंतहाई सादा तरीके से जो डेटा प्रोसेसिंग के टास्क हैं उनको कंप्लीट करता है। ऑटो स्केलिंग है इसके अंदर, ठीक है, डेटा फ्लो को बेहतर करती है, ताकि जितने वर्कर इंस्टेंस को रिक्वायर हो वो जॉब रन करना तो उसको अकॉर्डिंगली हैंडल कर सकें। इसके अंदर बैच की सहूलत भी मौजूद है, या फिर हम स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं उस पाइपलाइन की, जो कि CME से या फिर जो एक्सेस via CME के प्रोटेक्टेड है उसके ज़रिए से उन सोर्सेज को और सिंक्स को एक्सेस किया जा सके, यानी कि इसमें जो आपकी इंक्रिप्शन वगैरह है वो अच्छे लेवल पर हो जाती है। डेटा फ्लो को हम अपने VPC सर्विस कंट्रोल के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि उसमें हम एडिशनल सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, और उससे जो है किसी भी किस्म का डेटा की एक्सफिल्ट्रेशन यानी कि उसके बाहर जाने का जो डर है उसको मिनिमाइज किया जा सके। प्राइसिंग की बात करते हैं, ये पर सेकंड बिलिंग है और एक्चुअल साइज ऑफ डेटा फ्लो के ऊपर जो बैच या स्ट्रीमिंग वर्कर्स यूज़ हो रहे हैं उनके
अकॉर्डिंगली इसको चार्ज करता है। एडिशनल रिसोर्सेज जो आप यूज़ करेंगे जैसे कि क्लाउड स्टोरेज, पबसब, उनको भी जो है वो अपनी सर्विस प्राइसिंग के तहत चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है जी, मूव ऑन करते हैं अगला टॉपिक विच इज गूगल क्लाउड डाटा प्रॉक या डाटा प्रोसेस। ये फुली मैनेज अपाची स्पार्क, अपाची हेडॉप, प्रेस्टो और अदर ओएसएस क्लस्टर्स जो कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हैं और वो क्लाउड डाटा प्रॉक को यूज कर रहे होते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं जी, देखते हैं। आप अपने जो है रिसाइजेबल क्लस्टर को तेजी से जो है मुख्तलिफ वर्चुअल मशीन्स, डिस्क साइज या नंबर ऑफ नोड्स या नेटवर्किंग ऑप्शंस को जो है डाटा प्रॉक पर रिसाइज कर सकते हैं और स्पिन अप कर सकते हैं। इसी तरह से डाटा प्रॉक जो है आपको ऑटो स्केलिंग का फीचर देता है जो कि ऑटोमेटिकली मैनेज करता है आपकी एडिशन और रिमूवल ऑफ क्लस्टर वर्कर्स। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो वर्कर्स या इंस्टेंसेस शामिल हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकता है। क्लाउड डाटा प्रॉक के अंदर एक बिल्ट इन इंटीग्रेशन फंक्शन है जो कि गूगल क्लाउड सर्विसेज के लिए जो पूरा एक ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म फराहम करता है, जिसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं क्लाउड स्टोरेज है, बिग क्वेरी है, क्लाउड बिग टेबल है, क्लाउड लॉगिंग है, क्लाउड मॉनिटरिंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब इसके अंदर जो है इसके साथ टोटली इंटीग्रेटेड है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं जी इसकी मज़ीद डिटेल्स की जाने। ये इमेज वर्जनिंग कर सकता है जिसकी वजह से हम किसी भी वक्त स्विच कर सकते हैं डिफरेंट वर्जन के अंदर जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं उस वक्त। ठीक है, इसी तरह से हम चार्जेस से बच सकते हैं जो कि हमारे इनएक्टिव क्लस्टर्स हैं। ठीक है, क्योंकि यूटिलाइज डाटा प्रॉक जो है वो स्केड्यूल डिलीशन कर देता है कि अगर हम एक वीक के लिए किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, आफ्टर दैट इट विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। इसके अलावा जो क्लस्टर्स हैं वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्लाउड कंसोल वेब यूआई है, क्लाउड एसडीके है, रेस्टफुल एपीआईज हैं, SSH एक्सेस है जिनके ज़रिए इसको मैनेज किया जा सकता है। ये कस्टम इमेज को भी आपकी नीड्स के मुताबिक प्रोविजन कर सकता है बिल्कुल। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक कैपेसिटी मौजूद है। अगर आप कोई अपना कस्टम डिज़ाइन ओएस यूज़ करना चाहते हैं, इमेज यूज़ करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी भी इसके अंदर बिल्कुल मौजूद होती है। वर्कफ्लो टेम्पलेट्स हैं जो कि आपको एक फ्लैक्सीबल और एक सिंपल मैकेनिज्म देते हैं। ठीक है, अपने वर्क फ्लोज को बेहतर अंदाज में मैनेज करने का और उनको बेहतर अंदाज में चलाने के लिए। प्राइसिंग को देखते हैं जी कि आपको उन रिसोर्सेज के लिए पे करना पड़ता है जो आप सिर्फ यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो टोटल कॉस्ट और ओनरशिप है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है उन रिसोर्सेज की। इसी तरह से जो प्राइसिंग बेस करती है वो आपके नंबर ऑफ VCPUs और जितना ड्यूरेशन वो रन करते हैं उसके हिसाब से आपको जो है प्राइसिंग या आपको बिलिंग चार्ज कर दी जाती है। तो आई होप कि ये जो टूल्स हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो इंशाल्लाह हम अगले सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।